बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं क्या एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब हमारे साथ अगर ये एक चीज़ है, फर्ज करिए मैं इसको उठाकर यहाँ तक ले जाता हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब अगर हमारे साथ ये एक चार्ज है, मैं इसको इसकी तरफ ले जाता हूँ और वो दोनों सेम है तो इसको धक्का देगा। तो जितना मैं उसको इसके करीब ले जाता हूँ तो अगर इसको मैं रिलीज़ कर दूँ तो ये अचानक यहाँ तक पहुँच जाएगा वापस। तो उसको ले इसकी तरफ ले जाने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी जो ज़मीन के सेंटर से किसी चीज़ को ऊपर ले जाने से उसमें जो स्टोर होती है, जब उसको ऊपर ले जाए तो खुद बहुत नीचे गिर जाएगा। मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। When you lift a weight, you have to do work against the downwards pull of the earth. ज़मीन किस चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं तो वो काम उसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगी। That work is stored is potential energy. Suppose a force F acts on something. फर्ज करिए एक फोर्स किसी चीज़ पर अमल करता है, डिस्प्लेसेस इट, उसको डिस्प्लेस करता है ds तक। देन द वर्क डन इज़ एफ डी एस। एफ फोर्स और ds वो डिस्टेंस जो वो चीज़ कवर करता है तो उसको वर्क डन एफ डी एस कहा जाता है। द वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कॉल इट w from a to b is then got by adding together the little bits of work w a to b f d s। मतलब उन सबको सम कर दी, उसका इंटीग्रेशन ले तो उसके बराबर वो वर्क होगी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज डेल्टा यू। यू मीन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जब मैं उसको यहाँ पर उसको करीब करता जाऊँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अगर यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है तो मतलब उसके बीच जो 5 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ इस एनर्जी से इस एनर्जी तक ले जाने के लिए इसमें जो डिफरेंस है उसके मुताबिक वो काम होगी। मतलब वो वर्क डन उसके डिफरेंस के बराबर होगी। उसमें जो माइनस साइन है वो ये शो करते हैं कि हम उस काम को उसके मुखालिफ से मत लें। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पर कोशिश कर रही है और हम उसको उसके मुखालिफ में जा रहे हैं। रिमेंबर ऑलवेज दैट वी कैन ओनली डिफाइन द पोटेंशियल यू एट अ पॉइंट इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव मीन वो अपने आप को दोबारा अपने हालत में ले आता हो, रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पर हो, तो उस सूरत में हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगी। मतलब अगर यहाँ हमारे साथ एक और चीज़ है, मतलब मैं टेबल पर हम एक फुटबॉल रखते हैं और उसको कुछ या ले जाते हैं, वो नीचे गिर जाए तो वो वापस यहाँ तक नहीं आएगा। तो इस सूरत में फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। जब फोर्स कंजर्वेटिव हो मतलब इसको यहाँ तक ले जाने तो वो फोर्स वापस उसको यहाँ तक ले आने की कोशिश करें, तो इस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस होगी। लेट अस टेक द पॉइंट ए वेरी फार फ्रॉम द फिक्स्ड क्यू चार्ज। हमारे साथ यहाँ पर एक चार्ज है जो बहुत दूर है, यहाँ पर का है एक चार्ज है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें r है। एंड द यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट बी। दो चार्जेस फर्ज करें ये और दूसरा ये, एक पॉइंट ए पर है दूसरा पॉइंट बी पर है। द वर्क यू डिड इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इस पॉइंट बी से या इन्फिनिटी पॉइंट से मैं इस चार्ज को इसके करीब ले आता हूँ तो मैं कितना काम करूँगा, तो वो वर्क हमारे साथ बराबर होगी इन्फिनिटी से डिस्टेंस r की फासिला तय करने के बाद वो हमारे साथ एफ डी एस। तो यहाँ पर डिस्टेंस उनके दरमियान r है तो ये हमारे साथ एफ डी आर के बराबर होती है। और चूँकि हम जानते हैं कि एफ क्यू ई के बराबर होती है। किस तरह क्यू ई के बराबर होती है, हम जानते हैं कि ई जो है ना वो हमारे साथ ई इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो ई क्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ उसे एफ बनता है। तो यहाँ पर एफ डी आर, यहाँ पर माइनस साइन है
चूँकि वर्क डन उसके मुखालिफ सिमत में, हम उसको मुखालिफ सिमत में ले जा रहे हैं माइनस। और अब यहाँ पर आप क्यू ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो ई की वैल्यू हमारे साथ 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अपनी जगह, ये टी आर भी अपनी जगह, और इसी तरह क्यू बाई आर स्क्वायर और ये सारी ये हमारे साथ स्पोर्ट्स के बराबर है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/r माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे साथ किस तरह आता है, जब हम यहाँ पर ये वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, ये अपनी जगह, क्यू भी कांस्टेंट है, यहाँ पर r जो है ना, डिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो रही है, जो हमारे साथ 1/r स्क्वायर के बराबर है, 1/r स्क्वायर। जब हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हमारे साथ -2 बन जाएगा, मैं उसको ऊपर ले गया तो r -2। अब उसका इंटीग्रेशन लेने से यहाँ पर 1 प्लस कर दी तो इसे -1 आता है, इसी -1 को यहाँ पर भी लगाए तो इसे हमारे साथ माइनस, और ये r की पावर हमारे साथ यहाँ पर -1 है, तो r -1। अब ये माइनस अपनी जगह और 1/r को नीचे ले आए, -1/r। तो हमारे साथ यहाँ पर -1/r आता है। अब इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना वो अप्लाई करें, मतलब -1/r और फिर -1/r इसी तरह आएगी, -1/r। तो उसमें पर r की वैल्यू अप्लाई करें और फिर माइनस इन दोनों को प्लस कर दी तो इसे हमारे साथ 1/r, तो उसकी जगह आप इन्फिनिटी लगाएं। तो यहाँ पर जो साइंस आ रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पर एब्सोल्यूट आ रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको बाकी वैल्यूज़ तो हमारे साथ वो कांस्टेंट है, और सिर्फ मैं इंटीग्रेशन वाली हिस्सा को सॉल्व करता हूँ, इन्फिनिटी टू r 1/r स्क्वायर। तो ये हमारे साथ r को ऊपर ले जाए तो ये हमारे साथ -2 बन जाएगा। इंटीग्रेशन और उसकी ये दोनों लिमिट तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब मैं इसको r -2 + 1 और यहाँ पर भी -1 लगेगा, उनकी साथ +1 कर दी और जो उससे पावर आता है वो यहाँ पर भी लेके, तो हमारे साथ -r की पावर -1 आएगी और इंटीग्रेशन की लिमिट तो ये होगी, इसे अब -1/r को नीचे ले गए और लिमिट ये होगी। अब उस पर इन्फिनिटी और जो r है वो अप्लाई करें। अभी यहाँ पर ये 1/r स्क्वायर पर आप जब ये वाली अप्लाई करें तो हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट वो 0 के बराबर होगी, तो इससे हमारे साथ ये वैल्यू बाकी बचता है। Since the charges repel each other, it is clear that you had to do work in pushing the two charges closer together। मतलब वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ काम करेंगे, इसलिए माइनस साइन भी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर हमारे साथ वर्क डन FDS के बराबर होती है -QER/dr उस F के बराबर, डेल्टा U चेंज इन
एनर्जीज, तो यू आर पर एनर्जी माइनस इन्फिनिटी पर एनर्जी, तो ये हमारे साथ इसके बराबर होती है। हमने बताया कि चार्ज को यहाँ पर ले जाने से मतलब जो एनर्जी डिफरेंस आता है तो वो हमारे साथ आर से इन्फिनिटी से आर तक, आर फासले तक ले जाने से इन दोनों पॉइंट्स पर जो एनर्जी है उनके डिफरेंस के बराबर होगी। वो हमारे साथ वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन ये होती है, और वर्क डन को हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया कि ये आता है, तो इसलिए ये उनके बराबर होगी। इसलिए हमारे साथ ये डेल्टा यू या आर पॉइंट तक जो एनर्जी है उसमें जो चेंज आ गया एनर्जीज में, तो हमारे साथ इसके बराबर होगी। आर मीन जो पॉइंट भी यहाँ पर है उस पॉइंट तक ले जाने में एनर्जीज इसके बराबर होगी। आर की जगह हमने यहाँ पर आर स्मॉल आर लिया क्योंकि इस पॉइंट पर एनर्जी बताई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इफ वी टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट इन्फिनिटी पर है तो हमारे साथ पोटेंशियल ज़ीरो होगी क्योंकि उनके दरमियान जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट द पॉइंट आर, और आर पर हमारे साथ ये होगी। रिमेंबर दैट वी नो हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स गिवन द पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर हमें गिवन हो तो हम फोर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसी तरह पॉइंट पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब वो रेट ऑफ चेंज इन energies, rate of change of energies until to reach that point। इससे हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अप्लाई दिस हियर एंड यू सी दैट एफ इज इक्वल टू, चूँकि चेंज जो है ना वो हमारे साथ इसके बराबर होती है क्यू बाई 4πε0 1 आर स्क्वायर। यहाँ पर चूँकि माइनस साइन है तो ये चूँकि एक चार्ज इसका फोर्स और ये दूसरा भी लगाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आर जो है ना आर स्क्वायर बनता है। हमें पता चला कि एनर्जी किसी खास पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी किसी खास पॉइंट पर दोनों चार्जेस के दरमियान ये इसके बराबर होती है। फोर्स जो है ना उनके दरमियान उसमें जो आर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एनर्जी में ये सिंपल आर है। और हम ग्रेविटेशनल एनर्जी भी फाइंड करते हैं कि G माइनस जी m1m2/r इसके बराबर होती है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो उसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये जो है ना ये हमारे साथ K की वैल्यू तो ये G के बराबर हो गई। इसी तरह Q1 Q2 तो ये हमारे साथ दो मासेस के बराबर, यहाँ पर R तो ये हमारे साथ R। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनमें बहुत मुमासलत पाई जाती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो मासेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज negative, which means attractive, where the electrostatic force can be both attractive or repulsive because we have both plus and minus charges। negative positive charge होते इसलिए attraction भी होगी और repulsion भी होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में हमारे साथ वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन वाली होगी। The electric potential or simply potential is the energy of a unit charge in an electric field। ये electric potential की definition है कि the energy of a unit charge in an electric field। इसकी इनके इस सिस्टम में उसकी यूनिट जॉल पर कॉलम या वोल्ट के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उसकी दूसरी इकाई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होती है, एनर्जी गेन बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट, और ये उसकी दूसरी इकाई है मेगा किलो एटसेट्रा। हम जानते हैं कि एवरी सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल, मतलब अगर आप किस चीज़ को ऊपर ले जाए तो वो एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, बाकी अपनी वापस अपनी जगह आ रहा है। दिस इज़ वाई अ स्टोन फॉल्स डाउन, सो पॉजिटिव चार्जेस एक्सेलरेट डाउनवर्ड रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं, बट नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट टुवर्ड रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं, अगर नेगेटिव है
नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ फ्लक्स आ रहे हैं। नोट दैट ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस मैटर, उनके दरमियान पोटेंशियल का जो फ़र्क है वो कितना है वो हमारे साथ काम कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर एक जगह से दूसरे तक कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कुछ चार्ज की बहाव बिल्कुल नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर हमारे साथ एक टैंकी है, इसमें इतनी पानी है, और हमारे साथ दूसरी टैंकी है उसमें परस्पर इतनी पानी है, और उससे हम एक पाइप यहाँ पर लगाते हैं तो इस सूरत में यहाँ तक पानी बह जाएगी, ज़्यादा से यहाँ तक पानी बह जाएगी। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर पानी का बहाव रुक जाएगा। Even if a charge is placed in a region where there is a high potential, it will not want to move unless there is some other place where the potential is higher or lower. Mean अगर यहाँ पर कोई एक हाई और दूसरा लोअर होगा, कुछ डिफरेंस उसमें होगा, फिर फ्लो होगी। अगर डिफरेंस ना हो, बराबर हो दोनों, तो फिर कुछ फ्लो नहीं होगी। Given a system of charges, compute the force and the potential that arise from them. Here are some important general स्टेटमेंट, ये आप खुद देख ले, वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। Next, to compute the potential at a point, the potential arising from charge 1 to up to n must be added up. 1 2 3 चार्जेस है, उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इन सब पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर दीजिए, हमारे साथ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी V, मतलब V1 V2 V3 अप टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ Q बाई R, सब की चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द I चार्ज फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन मेजर एज एन एग्जांपल द पोटेंशियल फ्रॉम द 3 चार्जेस 1 यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारे साथ ये है, मतलब 1 और 2 की चार्ज Q1 और Q2 की दरमियान, तो हमारे साथ उनका जो डिस्टेंस है वो R12 है और Q1 Q2, और ये तो कांस्टेंट है K की वैल्यू, और 1 और 3 के दरमियान ये, इसी तरह 2 और 3 के दरमियान ये, 1 3 के दरमियान ये डिस्टेंस है, और उनके जो चार्जेस है वो उसके बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे साथ एक और एग्जांपल है। लेट अस अप्लाई द कंसेप्ट टू डाइपोल सिस्टम। डाइपोल सिस्टम हमारे साथ जब चार्जेस के दरमियान कुछ डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस और उन चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, मतलब Q और Q की मल्टीप्लिकेशन और उनके दरमियान डिस्टेंस Q D के बराबर होती है। V P विद 2 चार्जेस, हमारे साथ 2 चार्जेस है, Q1 Q प्लस और Q नेगेटिव, और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से चार्ज निकलेगी और यहाँ से चार्ज जो है ना वो इसकी तरफ वापस आएगी, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कितना बनता है, तो वो हमारे साथ इसका पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे साथ पहले का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट है, दोनों के साथ है, इसलिए ये बाहर लगाया गया है। ये हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस 1v1 और ये हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस 2 के बराबर है, क्योंकि ये हमारे साथ नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है। इसी तरह इन दोनों से कॉमन ले Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, और ये R1 R2, तो उन दोनों का एलसीएम R1 R2 बन गया। R2 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और R1 यहाँ तक, तो ये हमारे साथ आ गया। ये R2 माइनस R1 ये कौन सी जगह है, यहाँ से यहाँ तक ये R1, यहाँ से यहाँ तक R2, तो यहाँ पर जो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे साथ इसके बराबर है, ये उनके दरमियान डिफरेंस है। We are particularly interested in the situation where R is much greater than D, even though D is a 0 के बराबर अगर हम पुट कर दे, मतलब डिस्टेंस को बहुत कम कर दे। From the diagram you can see that R2 minus R1 minus R2 वो कह रहे हैं कि ये D cos थीटा के बराबर है। किस तरह D cos थीटा के बराबर है, हमारे साथ cos थीटा बराबर होगी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो है ना ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे साथ बेस है R2 माइनस R1 बेस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं कि बेस हमारे साथ ये R2 माइनस R1 ये बेस बन गया यहाँ तक, ये यहाँ पर आएगा R2 माइनस R1, और
उसके नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो ये हमारे साथ डी बनता है। तो डी और कास थीटा, डी कास थीटा इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी कास थीटा हमारे साथ ये R2 माइनस R1 के बराबर होगी। यहाँ पर है R2 माइनस R1 डी कास थीटा के बराबर है। इसी तरह दोनों R जो है ना वो सेम है, इसलिए R1 R2 R स्क्वायर के बराबर बन गई। हेंस V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पर लिखा गया है। R2 माइनस R1 की जगह डी कास थीटा आ गया, नीचे R स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्यू डी हमारे साथ P के बराबर है क्योंकि ये डाइपोल है। डाइपोल मीन उनके दरमियान जो डिफरेंस है D और उनके जो चार्ज है Q, तो क्यू डी हमारे साथ पोल डाइपोल के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर P आ गया। P cos थीटा बाकी सेम है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट थीटा with such little difficulty. note V is equal to 0। अगर ये थीटा 90 हो तो फिर यहाँ पर cos 0 हमारे साथ 0 होगी, तो हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे साथ एक और एग्जांपल है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल विच कम्स फ्रॉम द चार्ज दैट आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ रिंग। एक रिंग पर चार्ज रखे गए हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम एज इन द प्रीवियस लेक्चर बट सिंपलर। गिव द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कमिंग फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू लैम्डा डी एस। चार्ज चूँकि लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब उसमें लेंथ है, विड्थ हाइट वगैरह नहीं है, इसलिए लैम्डा डी एस को हम लेते हैं। ऊपर चूँकि हमने तीनों बताए थे हमने डी वी, तो हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे साथ बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, मतलब चार्ज बाय आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है जिसे हमने फाइंड कर लिया है। देन ऑब्वियसली V इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अब उसको इंटीग्रेट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यहाँ पर भी आप पोटेंशियल इसको इंटीग्रेट कर दी, तो हमारे साथ इनको अगर इंटीग्रेट कर दी डी और पोटेंशियल इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ V बच जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन आ जाएगी इसी तरह। तो ये चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, इस तरह डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये बाकी बचता है। और डी क्यू तो इंटीग्रेशन और ये डी चेंज और इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्यू बाकी बचेगा। और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम जानते हैं कि आर स्क्वायर किसके बराबर होती है, वो हमारे साथ ये आर है या आर स्क्वायर है, तो ये हमारे साथ जेड स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसके बराबर होती है।